हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। रिस्पेक्ट से वो देंगे नहीं तो छीनना पड़ेगा। तो छीनने के लिए क्या पड़ेगा? हमला करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाना पड़ेगा। पाकिस्तान हमारी शार आ गया, हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते और पाकिस्तान कश्मीर को नहीं छोड़ सकते। इसको कश्मीरी लोग भी देखेंगे ना, वो यही कह रहेंगे कि हम इंडिया के साथ हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ हम दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से पूरे लाहौर पाकिस्तान भर में जो है लोगों ने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई। और ये मसला जी 78 सालों से है। इंडिया बोलता है कश्मीर मेरा है और पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान की डिमांड ये है कि यूनाइटेड स्टेट की रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर का मसला जल्द से जल्द जो है इंडिया हल करे। और इंडिया ये कह रहा है कि जी कश्मीर तो हमारा है, हमने आर्टिकल भी हटा दिया और हमने कश्मीर में इलेक्शन भी करवा दिए, और अगर कश्मीर आप लेना चाहते हो तो आके ले लो। और इसके बाद अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने भी बोला है कि जी हम तो इन पाकिस्तान से कश्मीर लेके रहेंगे। तो आज पाकिस्तान के अवाम ने फाइनली जो है अपना फैसला सुना दिया है कि कश्मीर किसका होने जा रहा है और इस प्रोटेस्ट का जी क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा इंडिया पर। पॉसिबल वो होता है जो पहले किसी ने ख्वाब देखा होता है। ठीक है, दुनिया में जो भी पॉसिबल हुआ कि मैं यहाँ से अमेरिका में अगर एक कॉल करता हूँ तो पॉसिबल है। ठीक है, आज से 100 साल पहले चले जाएं, दैट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इंसान ने हवा में उड़ना सीख लिया। इंसान ने, आप देखें कैमरे के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, आप यूके में बैठे हैं और तस्वीर देखते हैं, तो इंसानों ने ख्वाब देखे, उनको पॉसिबल किया। आज अगर आपको पाकिस्तानियों को लग रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है तो ऐसी बात नहीं है। ड्रीम अगर देखे हैं, ठीक है, दो स्टेट अगर कुछ ऐसा चाहती हैं जिससे लोगों की ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, फास्ट हो जाए और दो बड़े शहर आपस में कनेक्ट हो जाएं, जैसे यूएई और मुंबई हो गया, तो दैट्स नॉट अ ड्रीम, दैट कैन बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। आपको पता है कि दुबई की एक कंपनी ने खुद इंडिया को ये प्रपोजल दिया है। इंडिया ने ऐसी कोई बात नहीं की दुबई के साथ, खुद दुबई ने इंडिया को ये प्रपोजल दिया है कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हम दुबई से बम्बई तक जो है एक अंडर वाटर ट्रेन चलाना चाहते हैं जो 2 घंटे में जो है यहाँ के लोगों को वहाँ पे पहुँचा देगी। मतलब फ़िलहाल तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुश्किल लग रहा है, मगर हाँ अगर दो स्टेट हैं और वो उनकी, जैसे यूएई की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ये स्पॉन्सर कर रही है, उसको भी पीछे से स्टेट की तरफ से अगर लेट्स सपोज फंड्स कम हो जाते हैं तो स्टेट फंड्स देती है। जैसे दो कंट्रीज़ के आपस में ताल्लुकात बनते हैं, पीपल टू पीपल कल्चरल एक्सचेंज होता है और उनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन मीटिंग्स में शरीक होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो जो स्टेट होती है वो कह रही होती है कि आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करें, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको अगर लेट्स सपोज के सब्सिडाइज्ड लोन्स चाहिए हम वो देंगे, आपको कोई टेक्निकल स्टाफ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे और आप ये करें। सर, टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया ऑलरेडी जो है वो बहुत आगे है, बहुत एडवांस है, और बजट का भी मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई मसला होगा। नहीं, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है कि मुंबई से यूएई जो है ना 2000 किलोमीटर, और वो भी समंदर के अंदर। ठीक है, कि मतलब ये नहीं है कि पिलर्स हैं और उसके ऊपर कोई मेट्रो जा रही है जैसे पाकिस्तान में हो, समंदर के अंदर कोई सीन होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस विल इन्वॉल्व न्यू एंड रेवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उसके लिए एक्सपर्ट्स लोग चाहिए होंगे, नॉर्मल स्किलफुल लोग नहीं चाहिए होंगे, बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे। अगर ये प्रोजेक्ट मैं कहती हूँ पाया तकमील तक पहुँच जाता है तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। देखें, आप ऑलरेडी दुबई का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी अगर आपको पता हो या आपने खबर सुनी हो तो दुबई के प्रिंस जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर दुबई के अंदर मौजूद है। वहाँ पे उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है, उनको जयशंकर से और इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलवाया जा रहा है, जिसके बाद यूएई की कंपनी ने ये प्रपोजल रखा है उनके सामने। हाँ, यूएई ने, आपने कुछ मंथ्स पहले सुना होगा कि कश्मीर में भी वो इनका अमार एक प्रोजेक्ट है, वो जो है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे टेररिज्म ना हो, वहाँ पे पुरअमन माहौल हो, वहाँ की यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से हट के मतलब इकोनॉमी की तरफ वो किया जाए, हालात नॉर्मलाइज किए जाएँ। ठीक है, तो जहाँ तक रही बात कि नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया, वो मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि वहाँ पे उन्हें कोई दुबई का कोई मतलब हिस्टोरिकल चीज़ थी जो उन्हें गिफ्ट दी गई। ठीक है, ऑब्वियसली यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड यूएई। सर, नरेंद्र मोदी कभी दुबई जा रहे होते हैं, कभी दुबई के प्रिंस जो है वो इंडिया आ रहे होते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आधी रात को अगर दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो वहाँ के क्राउन प्रिंस उनके हाथ में फ्रेंडशिप बैंड पहनाते हैं और उन्हें ये बात कहते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो इंडियंस हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप देखें कि पाकिस्तानी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हम तो रोते हैं कि भाई हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और दुबई के साथ, इस्लामी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। फ्रेंडशिप बैंड यहाँ पे मोदी को पहनाए जा रहे हैं।
जिस भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त होती है, जिस भी कंट्री का इमेज अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो दूसरे ममालिक में होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है, इज़्ज़त भी मिलती है। अगर वीज़ा प्रोसेस है, लेट्स सपोज एयरपोर्ट्स पे चेकिंग इतनी नहीं होती, अगर कोई छोटे बहुत क्राइम्स होते हैं तो उनको जल्दी डील किया जाता है जुडिशल सिस्टम में, ठीक है। अगर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान जैसा, हमारे कितने सारे मजदूर सऊदी अरेबिया में पड़े रहते हैं छोटे छोटे क्राइम्स के ऊपर और उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, ठीक है। यूएई में मतलब हम तो अरब मुल्कों का वो हो गए हैं, ठीक है, ईंधन बन गए हैं। वहाँ पे गर्मी में मजदूरी कराई जाती है, इतना ज़्यादा लेबर के लॉज जो वायलेट होते हैं। क्यों अभी लेटेस्ट ये बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है, चल क्यों रहा है, इसके पीछे कुछ रीज़न हैं। अभी लेटेस्ट हमने चैम्पियन ट्रॉफी को लीड किया था कि हमने मतलब टूर्नामेंट अरेंज करवाया था, उसमें हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो आप सबके सामने है। हमारे जो प्राइम प्लेयर थे, लेट्स सपोज नसीम शाह हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, इस तरह के जितने भी बड़े प्लेयर्स थे जिनका एक नाम था, जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम एक मुकाम पे आई हुई थी काफ़ी अरसे बाद। अब इनकी परफॉर्मेंसेस देखें और इनके सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज देखें और इनकी परफॉर्मेंस, तो इसी वजह से जो आवाम थी उसका पहले दिल मरा था चैम्पियन ट्रॉफी पे, उसके बाद इन्होंने सीरीज़ की है। अभी लेटेस्ट न्यूजीलैंड से हो गया है, न्यूजीलैंड में इनको T20 में 5 में से 4 मैचों में हारे और ODI तीनों के तीनों मैच हार गए। तो अब आप ये मुझे खुद बताएं कि एक चीज़ जो टीम अभी एशियन कंट्रीज़ में ना IPL और जो PSL है, ये दोनों हमारे एशिया के अंदर आते हैं और एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जो लीग है वो क्रिकेट, मतलब जो स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ ओवरऑल, वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट में इंडियन फैंस क्यों इस दफ़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो वर्ल्ड कप वो हारे थे, अगर आपको याद हो कि वो बहुत बुरी तरह ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गए थे, तो इंडियन फैंस ने उनके साथ क्या किया था, लेकिन उस टाइम उनके मेन बॉलर्स इंजर्ड थे और उनसे परफॉर्म नहीं हुआ था। अभी पाकिस्तान की देख लें तो सारे बॉलर्स, सारे बैट्समैन, कोई भी एक भी बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम क्यों PSL देखें। PSL क्यों देखें कि भाई तुम लोगों को एक वो जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन देनी है वो दे रहे हैं, उसमें वो तुम्हें कुछ करके ही नहीं दिखा रहे, तो हम उनको क्यों सपोर्ट करें। जब इनका सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करने इन्होंने, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा क्राउड है उसने नहीं गाना। अब IPL की बात करते हैं। IPL एक बहुत जो डिसिप्लिन लीग है, डिसिप्लिन लीग का ये मतलब है कि वहाँ पे ये सीन नहीं होता कि कोई भी उठ के आ जाएगा उस लीग को खेलने के लिए। यहाँ पे IPL में ये है कि वो उठाते हैं वहाँ से मेरिट पे जो प्लेयर्स होते हैं। अभी लेटेस्ट 1-2 प्लेयर्स इनके ऐसे हैं जिनका मैंने एक देखा था कि वो छोटा बिल्कुल यंगस्टर था, उसका वालिद मेरे ख्याल से रिक्शा के ड्राइवर थे। और इसी तरह अभी जो इंडियन टीम के अंदर हैं, जिस तरह ये बड़े इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, जो मेन बॉलर्स हैं उनके, वो देख लें वो उन्होंने कहाँ से उठा के लाए। IPL और PSL का क्या है कि PSL का लेट्स सपोज जो हमारी फ्रेंचाइजीज़ हैं, फ्रेंचाइजीज़ क्या करेंगी कि आपके जो मतलब रेफरेंसेस होंगे वो अभी उनको उठा के लेके आ जाएंगी और उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर देंगी। एक मैच में 2-3 छक्के लगा लेगा कोई, उसको नेशनल टीम में लेके आ जाएंगे। ये इस तरह तो नहीं होता ना। IPL का क्या है कि IPL में इतने रन्स उन्होंने, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, इनकी इंटरनेशनल में जगह ही नहीं बन रही। अभी लेटेस्ट इन्होंने इंग्लैंड में इसको सिर्फ एक मौका दिया है और उसमें उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। शेरियस अय्यर जैसे प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो अभी बैठे हुए हैं कि बाहर। वो उनकी B से C टीम है जो कि हमारी A टीम से बहुत ज़्यादा